हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सीख रहे थे इस टाइम एसएससी सीजीएल 2022 के सिलेबस के बारे में, और अगर उस सिलेबस के बारे में बात करूं तो हम लोग चल रहे हैं अभी ग्रामर सेक्शन में। और ग्रामर सेक्शन में अगर बात करें तो वॉइस नामक हमारी टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने डे 10 तक कवर किया हुआ। और डे 10 में हमने सीखा था निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 11 में, और डे 11 में हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। जैसा कि काफी मुश्किल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, तो उस मुश्किलों का एक आसान सा तरीका हम लोग देखेंगे, जिसके हिसाब से हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का काम करेंगे आज वाली वीडियो में। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। सबसे पहले मैंने बताया कि इंटरोगेटिव की बात करनी है, तो ये हमारे पास रहेगा इंटरोगेटिव। देखिए इस तरीके से अगर हम लोग बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी दोस्तों, ये आपके पास हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें एक बात और भी ध्यान देनी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है और कितने टाइप का होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बना पाएंगे अपना पैसिव वॉइस। तो आइए बेसिकली बात यहाँ पे कर लेते हैं इंटरोगेटिव के टाइप के बारे में। तो जो इंटरोगेटिव का टाइप है हमारे पास वो होता है दो। अब वो दो टाइप कौन कौन सा हो सकता है? तो वो टाइप में हमारा सबसे पहला जो टाइप यहाँ पे होता है, जिसकी बात हम करते हैं एचवी। अब एचवी बोलो तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू। ये एक टाइप हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। और अगर दूसरी वाले की बात करें तो दूसरा जो हमारा शुरू होता है वो होता है डब्ल्यू, या इसे कुछ लोग क्यू डब्ल्यू भी कहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई भी है। या यानी इस प्रकार से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो टाइप हुआ है वो टू है। वन वाला क्या है? एचवी के हेल्पिंग वर्ब पे, मतलब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। और दूसरा वाला क्या कहता है? वो होता है डब्ल्यू एच की सहायता से। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको टाइप में। अगर हम बात करें इसके एक्टिव फॉर्मेट का, यहाँ से तो यहाँ होते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह से पूछ रहा है कि डू यू, डू यू, और फिर ये कहता है रीड, और फिर क्या कहता है? इंग्लिश। जी, ये इस तरीके से बात करता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहीं से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों अलग अलग सेक्शन में जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहले वाले टाइप का, तो जो आपके सामने इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि डू यू रीड इंग्लिश, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये स्टार्टिंग कहां से हुई? हेल्पिंग वर्ब से हुई, और ये स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यदि ये प्रोसेस मिलता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। क्यों? जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ऑर्डर में मिल जाता है तो उसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है आपको पैसिव वॉइस में। तो कोई भी ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, बस इतनी सी बात याद रख ली कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बस यही होता है। फॉर्मेट तो लगभग वही चलता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से ये कहता है कि जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा। तो इसका सेंस क्या है कि जैसा तू भी करेगा, तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा। इसका बस इतना फॉर्मेट हो जाए कि अगर एक्टिव वॉइस ने हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखेगा? पहले ही रखेगा। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो आएगा इज। अब अगर हम इसको लेते हैं पहले तो ये रहेगा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब इसने लिया है, हम भी वर्ब लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज रेड। अब इसके बाद एक प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, तो वो प्रीपोजिशन हमारे पास आएगा ऐसे, बाई। तो इज इंग्लिश रेड बाई, और फिर क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा यू। ये हो गया कंप्लीट आपका। अब इसको हम क्या कहेंगे, इस फॉर्मेट को कहते हैं पैसिवाइज करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे कि इज इंग्लिश रेड बाई यू, ये आपका पैसिवाइज हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, सॉरी, दूसरे एग्जांपल में इस तरीके से, जी हाँ। अब हमारा जो सेकेंड एग्जांपल है वो आपके सामने इस प्रकार आ चुका है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ये कहता है डिड सी बाई अ कार। तो इसमें बिल्कुल आसानी से ये देख पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, डिड से, और डिड हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 हुआ। अब इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस वाले फॉर्मेट का नाम क्या देंगे हम लोग, एक्टिवाइज नाम दे देंगे, ठीक है जी दोस्त। इस वाले फॉर्मेट का नाम हम देंगे एक्टिवाइज। और जी हाँ, अब हमें बनाना क्या है, पैसिवाइज। और पैसिवाइज में देखेंगे, अगर एक्टिवाइज में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिवाइज में भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ होना चाहिए, पहले होना चाहिए। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आता है, ये पहले आएगा, यानी ए कार। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर डिड हमारे एक्टिवाइज में होता है तो पैसिवाइज का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज, और वर होता है। तो यहाँ से ले लेंगे हम वाज, क्या लेंगे, वॉच, और फिर क्या लेंगे, अ कार। तो वाज अ कार, फिर थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो ये लेंगे जी, वाज अ कार बॉट। अब इसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, यानी बाई, और सी को पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, हर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन इस फॉर्मेट को क्या करेंगे, पैसिवाइज के नाम से रखेंगे, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इसका भी पैसिवाइज आपने आसानी से बना लिया। वाज अ कार बॉट बाय हर, ठीक है। तो ये आपका पैसिवाइज का स्ट्रक्चर को करता है पूरा। तो अब लेते हैं हम लोग एक और भी एग्जांपल, जिससे क्लियर हो सके चीजें हमारी और भी। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा। विल यू हेल्प मी, जी बिल्कुल सही। आप तीसरा देख पा रहे होंगे एग्जांपल इस प्रकार से है, विल यू हेल्प मी। तो ये कहता है भाई विल यू हेल्प मी, इस एक हमारे पास सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कैसा है, अगर क्वेश्चन मार्क से पकड़े तो भी ठीक है, वरना अगर देखें कि हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा। तो ये भी हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बनाना जिसका पैसिवाइज है। देखिए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इन्होंने लिया है, तो हम भी पैसिवाइज के दौरान हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, उस ऑब्जेक्ट को देखने की बात करेंगे। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है मी। अब इसको फ्रंट में लेके आएंगे, बन जाएगा ये आई। तो इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा सेल, सेल आई बी। अब हेल्प का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो सेल आई बी हेल्प्ड, और फिर लेंगे यहाँ पे बाई, और बाई के बाद इधर आएगा अपना यू, और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और इसी वाले फॉर्मेट का नाम हम क्या देंगे, पैसिवाइज देंगे, ठीक है। तो जी दोस्तों, ये भी बन के तैयार हो गया कंप्लीट। और क्या हुआ है कि सेल आई बी हेल्प्ड बाय यू। तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। तो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो टाइप 1 है ना, वो तो क्लियर हो गया। अब टाइप 2 लेते हैं। टाइप 2 में क्या होता है,
टाइप 2 में आप देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत होगी या तो WH मान लीजिए या तो QW मान लीजिए, यानी टोटल मिलाकर के बात करें तो क्वेश्चन वर्ड से ही होनी है शुरुआत, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लेते हैं हम, ये 3 हो गया, यहाँ 4 नंबर कर देते हैं जी। अब जैसे यहाँ पे ये पूछ रहा है चलिए तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मतलब एक सेंटेंस ली है जिसका इस तरीके से कि व्हाई इज ही अरेंजिंग यू, यानी कोई ये पूछना चाह रहा है कि तुम्हें गाली कौन दे रहा है। तो दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, WH से शुरू हुआ है। अगर WH से शुरू हुआ है तो इसके बाद देखेंगे कि हमारी चीजें क्या है, यानी सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ऐसा बताया गया कि अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट एक ऑर्डर में मिल जाए ना, उसे कहना चाहिए हमको एक्टिवाइज कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, एक्टिवाइज, नो डाउट। ये दो ठीक है कि उसको हम एक्टिवाइज कहेंगे। अब बात आती है कि इसका पैसिवाइज बनाएंगे कैसे। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात मैंने बताई है कि एक्टिवाइज पैसिवाइज से कहता है कि हे भाई सुन, जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर एक्टिवाइज ने WH को पहले रखा है तो पैसिवाइज भी WH को कहाँ रखेगा, पहले ही रखेगा। तो किस बात का डरना है, हम रख देते हैं वही वाला सीधे सीधे। यहाँ आ जाएगा आपका ये देखिए वाई। अब इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट ये है, इसके अकॉर्डिंग अगर हेल्प मोड की बात करेंगे तो यहाँ आपको हेल्प मोड मिलेगा R। अब इसके बाद कौन आएगा, आपका आएगा U, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इज प्लस ING होता है तो वो होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब उसका जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें इज, एम, आर के बाद बीइंग शब्द जैसे शब्दों को लेना होता है। तो लेना तो पड़ेगा ही, जो आएगा वो तो है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग शब्द आएगा, ठीक है। इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे बी। अब ये कह रहा है कि वाई आर यू बीइंग। अब बीइंग के बाद हमको चाहिए थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ये है एब्यूज। एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड हो जाएगा। जी हाँ, वाई आर यू बीइंग एब्यूज्ड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड बाई, ठीक है। वाई आर यू बीइंग एब्यूज्ड बाई। अब ही को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही को कर देंगे कन्वर्ट हम लोग ही में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। लेकिन ये बन के तैयार हुआ आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। क्या तैयार हो गया, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। तो अब चलते हैं एक और ले लेते हैं, ठीक। सॉरी, नेक्स्ट पूछा जाता है कि हाउ डिड ही प्ले क्रिकेट। जी दोस्तों, एक और भी हमारे पास आ गया सेंटेंस, जिसको हम पढ़ेंगे इस प्रकार कि हाउ डिड ही प्ले क्रिकेट। आपने यहां भी देखा कि एक क्वेश्चन वर्ड से होती है हमारे सेंटेंस की शुरुआत। तो अब देखेंगे क्या ये एक्टिवाइज फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया तो जरूरी नहीं कि वो एक्टिवाइज हो सकता है, लेकिन यहाँ इसके आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट मिला है, वर्ब मिला है और ऑब्जेक्ट मिला है। तो जी हाँ, ये हो गया आपका एक्टिवाइज की शुरुआत हो गई। अब बनाने चाहेंगे हम इसको किस तरह, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिया जाएगा, मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से कहता है कि जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वर्ड उसने भी लिया है तो क्वेश्चन वर्ड हम भी लेंगे। तो चलिए कि देरी किस बात की है, यहाँ लेते सीधी सीधी। ये हो गया आपका हाउ। अब बात आती है ऑब्जेक्ट लेने की, उससे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब जिसे कहेंगे वॉच, और फिर ये क्या रहेगा क्रिकेट। जी हाँ सॉरी, हाउ वॉच क्रिकेट, यानी क्या हो गया हाउ वॉच क्रिकेट। अब थर्ड फॉर्म की जरूरत आएगी तो आप यहाँ पे ले लेंगे अपना थर्ड फॉर्म क्या, प्ले, यानी प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। तो हाउ वॉच क्रिकेट प्लेड। अब फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद आएगा आपका बाई। अब बाई के बाद अगर ही वाले की बात करेंगे तो ये रहेगा आपका हिम। अब ये चूंकि एक्टिव वॉइस था तो ये बन के आपका तैयार हो गया पैसिव वॉइस। जी बिल्कुल सही कि हाउ वॉच क्रिकेट प्लेड बाई हिम, ये हो गया आपका मतलब कि पैसिव वॉइस। अब बात करेंगे हम एक और एग्जांपल लेंगे नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे हम एग्जांपल वो लेंगे जो अक्सर हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस में काफी पजल करने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे कि कौन सा पजल करता है इंटरोगेटिव सेंटेंस से, ऐसा कौन सा एक्टिव वॉइस है जो हमें पैसिव वॉइस के लिए थोड़ा सा थिंक करने यानी विचार करने पे फोर्स कर देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वो हमारे पास एक ये है जिसकी शुरुआत होती है हु से, हु हेल्प, हु हेल्प्स द पुअर। बिल्कुल कि ये पूछता है कि हु हेल्प्स द पुअर। तो ये हमारे पास देखिए एक आता है हु से क्वेश्चन, और ये वाला जो होता है ना कि ये काफी हमें मुश्किल क्रिएट करता है। यही एक ऐसा क्वेश्चन होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो सभी बाकी सभी क्वेश्चन वर्ड से अलग पाया जाता है। अलग इसलिए होता है कि ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और साथ ही साथ क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो दोनों की प्रोसेस को यानी दोनों के रोल को प्ले करने में ये लोगों से डिफरेंट होता है, मतलब अदर वालों से। जैसे व्हाट हुआ, वाई हुआ, वेयर है, हाउ, इन सब से अलग। अब देखेंगे कि इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो इसके पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है बाय होम से। किससे होती है, बाय होम, बाय होम, सॉरी बिल्कुल सही, बाय होम से होती है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो हेल्पिंग वर्ब हम वहीं से उठाएंगे। अब बाय होम डू द पुअर। अब वर्ब कौन सी आएगी, हेल्प, हेल्प का आएगा थर्ड। बिल्कुल सही कि बाय होम डू द पुअर हेल्प्ड, ये हुआ आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे हम एक पैसिव वॉइस और लेंगे, मतलब इसका जो एक मॉडर्न कह सकते हैं कि एक और भी टाइप है जो हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में सफल होता है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो या कह सकते हैं, अब एक इसकी शुरुआत होती है उस वाले प्लेटफॉर्म पे जैसे मैंने ये बताया कि जो क्वेश्चन वर्ड दिखता है उसी को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां जैसे ले लिया जाएगा हु। अब इसके बाद आ जाएगा आपका सॉरी ये डू नहीं रहेगा, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें लेना पड़ेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे हु आर द पुअर हेल्प्ड, और पीछे बाई, और इसको भी कहते हैं पैसिव वॉइस। तो जी फ्रेंड, ये हुआ कंप्लीट बन के तैयार। यदि हु से कोई होती है क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का सबसे बेहतर और प्लान मतलब प्राइमरी बेस था
कि बाय होम कर देते हैं। बाय होम करने के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है इफ। अब ये दूसरा वाला फॉर्म भी मिल जाता है कि सीधे सीधे हु को पहले रख लिया जाता है और फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब है और ये बाय मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपसे बस जाते जाते इस वाली वीडियो में इतना ही सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही है, बाकी की चीजों को लेकर के हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप करें इंतजार। आप आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।